हिंदू में मुसलमान, गिरजा हो या मंदिर हो, मस्जिद हो समाधि, गिरजा हो या मंदिर हो, मंदिर हो या समाधि, हर दीन में ईमान में भगवान तुम ही हो। हर दीन में ईमान में भगवान तुम ही हो। हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो। वेदों में पुराणों में गुरु ग्रंथ तंत्र में, वेदों में पुराणों में गुरु ग्रंथ तंत्र में, उस बाइबिल कुरान में भगवान तुम हो। उस बाइबिल कुरान में भगवान तुम हो। हर जान में बेजान में भगवान तुम हो। बाइबिल कुरान में भगवान तुम हो। हर जान में बेजान में भगवान तुम हो। पंडित हो मौलवी, पंडित हो मौलवी हो, या पोप पादरी, या पोप पादरी, सब मत में भावगान में, सब भाव में भावगान में भगवान तुम ही हो। हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो। हर ऋतु में हर दिशा में, दिन रात सुबह शाम, हर ऋतु में हर दिशा में, दिन रात सुबह शाम, बस्ती में या वीरान में भगवान तुम ही हो। बस्ती में या वीरान में भगवान तुम ही हो। हर जान में बेजान में भगवान तुम ही हो। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में, या जन्म मृत्यु में, धरती में आसमान में भगवान तुम ही हो। धरती में आसमान में भगवान तुम ही हो। हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो। हर नाम में हर रूप में, हर नाम में हर रूप में, हर रंग ढंग में, हर रंग ढंग में, पथ में पथिक के ज्ञान में, पथ में पथिक के ज्ञान में भगवान तुम ही हो। हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो। हर जान में बेजान में भगवान तुम ही हो। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में, सत्ता के रूप में, शक्ति के रूप में वही भगवान, उसी को परमात्मा कहते हैं। सत्ता के रूप में, शक्ति के रूप में सारी गतियां हो रही हैं। सत्ता और शक्ति के रूप में जिसे आप भगवान कहते हैं वो परमात्मा है, वो सत्य है, वो चेतन है। शायद हमने ऐसे भजन बहुत कम सुने हैं जिसमें दिल ये चाहता हो कि फिर से सुना जाए।
इसमें ये रचना भी उन्हीं की है, शेर भी उनका है कि हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो, हर जान में बेजान में भगवान तुम ही हो। ईसाई सिख बुद्ध यहूदी के पारसी, हिंदू में मुसलमान में भगवान तुम ही हो। गिरजा हो या मंदिर हो, मस्जिद हो या समाधि, हर दीन में ईमान में भगवान तुम ही हो। वेदों में पुराणों में गुरु ग्रंथ तंत्र में, उस बाइबल कुरान में भगवान तुम ही हो। इस रचना को सुनने के बाद दिल तो ये नहीं करता है कुछ और सुने, इससे सीधा इंसान भगवान के पास पहुंच जाता है या उससे एक संपर्क बन जाता है। और इसी संपर्क का नाम शायद धर्म है, इसी संपर्क का नाम शायद इंसानियत है, इसी संपर्क का नाम शायद वो दृष्टि है जिसको वो कहना चाहते हैं। और शायद यही मूल या यही मंजिल हम सब के लिए है। मैं स्वामी जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि इसी किस्म का एक और हमें सुनाएं। ज्ञान में तुम जो कुछ भी मानते हो मन में, जो संत तत्वदर्शी वे जानते जीवन में, वे जानते जीवन में। मानने और जानने में अंतर है। माना जाता है मन से, जाना जाता है बुद्धि से, इसलिए बहुत अंतर है। जो देखते क्षण क्षण में, कण कण में परम प्रभु को, जो देखते क्षण क्षण में, कण कण में परम प्रभु को, तुम खोजते फिरते हो मंदिर में कुंज बन में, तुम खोजते फिरते हो मंदिर में कुंज बन में। तुम माने हुए प्रभु की प्रिय झांकी सजाते हो, तुम माने हुए प्रभु की प्रिय झांकी सजाते हो। वे देखते उसे, वे देखते उसके, वे देखते उसको जो चीथड़े हैं तन में, वे देखते उसे जिसके चीथड़े हैं तन में। अज्ञान में जो कुछ भी तुम मानते हो मन में, वो आह सुन दुखी की, वो आह बन सुखी, आह बन दुखी की रक्षा के लिए आतुर। वे आह सुन किसी, वे आह सुन दुखी की रक्षा के लिए आतुर। तुम वाह वाह करते संकीर्तन भजन में, तुम वाह वाह करते। वो कर रहे रोगी के उपचार की व्यवस्था। साधक में और ज्ञानी जिज्ञास में बड़ा अंतर है। वो कर रहे रोगी के उपचार की व्यवस्था। तुम ध्यान कर रहे हो प्रभु का किसी चमन में, तुम ध्यान कर रहे हो प्रभु का किसी चमन में। तुम मधुर वाद्य गायन में प्रभु हो, तुम मधुर वाद्य गायन में प्रभु को रिझाते हो। तब वो लगे होते हैं पतितों के संगठन में। अज्ञान में तुम जो कुछ भी मानते हो मन में, निष्काम सिद्ध वे हैं, तुम हो सकाम साधक। निष्काम सिद्ध वे हैं, तुम हो सकाम साधक। वे कर्म में मगन है, वे कर्म में मगन है, तुम व्यस्त हो भजन में, तुम व्यस्त हो भजन में। दो
तत्वदर्शी वे जानते जीवन में, वे प्रभु को नहीं प्रभु से, तुम प्रभु को नहीं प्रभु से धनमान चाहते हो, धनमान चाहते हो। निष्काम तत्व पथिक हैं सच्चिदानंद घन में, निष्काम तत्व पथिक हैं सच्चिदानंद घन में। अज्ञान में तुम जो कुछ भी मानते हो मन में, जो संत तत्वदर्शी वे जानते। देर बैठकर जितना ज्ञान प्राप्त कर सकें उसी में लाभ है, बाकी सब नुकसान की बातें हैं। दो चार प्रश्न और मेरे मन में है जो स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न सवाल हमेशा हर के दिमाग में, हर के मस्तिष्क में घूमता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है? पुनर्जन्म होता है कब? जब हम संसार से, हम वासना होती है, कामना होती है, कामना वासना के कारण दूसरा जन्म होता है, और जिसके जीवन में कामना वासना का अंत हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म में भेद है, एक होता है वासना के भोग के लिए, ये तो भोगी का जीवन है। एक कुछ जो ज्ञानी संत हैं वो वासना की पूर्ति तो नहीं चाहते, लेकिन संसार का हित चाहते हैं, संसार को ज्ञान में के प्रकाश में दिखलाना चाहते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं उनका पुनर्जन्म जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए होता है। साधारण लोगों का पुनर्जन्म सुख भोग के लिए होता है। क्या कर्म का संबंध पुनर्जन्म से है? कर्म का संबंध है, कर्म से ही पुनर्जन्म होता है। जैसे हम कर्म पुण्य करते हैं तो उसके सुख भोग के लिए दूसरा जन्म धारण करते हैं, पाप करते हैं तो उसके भोग के लिए हम धारण करते हैं। पाप पुण्य एक जीवन का बंधन है, जो पाप पुण्य से दोनों से रहित हो जाता है वही संसार के कल्याण के लिए साधु महात्मा कहलाता है। वो महात्मा का जीवन दूसरों के हित के लिए होता है, भोग के लिए नहीं होता। स्वामी जी एक और प्रश्न है कि पुनर्जन्म क्या बार बार होता है, या क्या कर्मा का कोई ऐसे कर्म जहां पर आके अंत हो जाता है कि वो अपने पाप की वजह से या किसी ऐसे कारण की वजह से बार बार पुनर्जन्म ले रहा है, पर उसकी अंतिम रेखा क्या है? अंतिम रेखा है जब जीव परमात्मा से एकता का अनुभव करता है। ब्रह्म और जीव के एकता की अनुभूति जब होती है, संसार से कुछ नहीं चाहता। जब कुछ नहीं चाहता तो वासना का अंत हो जाता है, तब पुनर्जन्म नहीं हो जाता। जैसे बूंद सागर में मिल जाए, ऐसे ही जीव ब्रह्म में मिलन का अनुभव करता है। जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए? जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक ही समाधान है कि जीवन को जाने, और जीवन को जो जान लेगा वो जीवन को जानने पर मृत्यु का भय न रह जाएगा, और जब मृत्यु का भय न रहेगा तो जीवन और सत्य एक मालूम होंगे। ब्रह्म और जीव के एकता की अनुभूति होगी। ये जीवन, जीव को ब्रह्म से भिन्नता मिट जाए, यही जीवन की सार्थकता है। स्वामी जी ये बात तो समझ में आई जो आपने कहा, लेकिन एक और प्रश्न है कि लोक परलोक क्या है? लोक परलोक एक मान्यता है, मान लिया है हमने। जैसे इस शरीर के द्वारा जो हम भोग करते हैं वो लोक है, और जो मन के द्वारा भोग करते हैं वो परलोक है। तो परलोक में ही स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। जो प्रतिकूलताओं का दुख भोगते हैं वो जीव का नरक है, और जो अनुकूलता का सुख भोगते हैं वो जीव का स्वर्ग है। आपने इससे कुछ देर पहले ये कहा कि सुख भोगते हो तो दुख भी भोगो, और अगर दुख तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें अपने आप सुख मिल जाएगा, जैसा आपने कहा। दूसरी बात आपने बहुत ज्यादा जो आपने लक्ष्य कहा कि इंसान को स्वतंत्र है, उसकी आखिरी मंजिल है, आखिरी कड़ी है। अब इस राह पर चलने के लिए जरूरी है कि उसके कुछ ज्ञान हो, जिसके माध्यम से, जिसकी रोशनी से वो उस रास्ते को देख सके जहां पर उसको चलना है। लेकिन इंसान जब बहुत से मुसीबतों में घिर जाता है तो उसको राह में कुछ दिखाई नहीं देता। उस वक्त वो क्या करे जिससे वो रोशनी प्राप्त हो? मुसीबतें मानी हुई हैं, सत्य नहीं है। मुसीबतों से यानी दुखों से मनुष्य अपने को तभी घिरा पाता है जब संसार के सुख को चाहता है। जो सुख को नहीं चाहता उसको दुख होता ही नहीं। ये बड़ी सच्ची बात है।
सुख चाहता है इसलिए दुख होता है, सुख नहीं चाहता उसको दुख नहीं होता। तो ये सबसे सुंदर यात्रा का अंत है कि सुख न चाहें तो हम दुख से मुक्त हो गए। उसी समता में सत्य का योग है। दिल में दर्द का होना, दिल में चोट लगती है और उस चोट को इंसान मुख्तलिफ तरीकों से, विभिन्न विचारों से, कुछ कार्यों से संतोष पाने की कोशिश करता है। लेकिन चोट तो लगती है, आवाज नहीं होती, दुख जरूर होता है। स्वामी जी ने कहा कि तुम अनुभव कर रहे हो तभी हो रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इनकी ही किसी किताब में मैंने पढ़ा है कि थॉटलेसनेस एक चीज है। तो मैं ये जानना चाहता हूं थॉटलेसनेस का संपर्क दर्द से, वेदना से, दिल से और दिमाग से क्या है? ये जो वेदना होती है, शरीर की वेदना, हमारे शास्त्रों में अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष, ये पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो जिस कोश का अभिमानी पुरुष होता है उसी के संग से उस सुख दुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख दुख के अनुभव में बड़े अंतर हैं। पशु का सुख और दुख अलग है, इसी प्रकार मानव का सुख दुख अलग है। और मानव में जब ज्ञान विज्ञान में देखता है तब उसका सुख दुख का समाप्त हो जाता है, सुख दुख का बंधन नहीं रह जाता, वो ज्ञान विज्ञान से ही तृप्त होता है। ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है वही मानव मुक्त मानव है। लेकिन बंधन कब तक है? जब तक मन का संग है। मन के द्वारा ही सुख दुख की अनुभूति होती है। बुद्धि योग में मन के योग द्वारा जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो मिथ्या, झूठी मालूम होती है। तो झूठी जान लेने पर उसका संग छूट जाता है। संग त्याग से बस मुक्ति मिल जाती है।